जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके उपस्थित हैं जो कि हमारे नेवी में आईएनएस इम्फाल शामिल किया गया है। उसकी कुछ खास चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि भारत में जो इंडियन नेवी है उसमें शामिल किया गया है, तो इसकी योजना क्या थी और इसकी योजना के तहत क्या क्या बनाए गए थे, ये सारी चीज़ को देखते हुए आज हम लोग इसके बारे में समझते हैं। और इसका नाम इम्फाल ही क्यों रखा गया, इम्फाल क्या है, जगह कहाँ है, ये सारी चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आईएनएस इम्फाल। ठीक है, भारत के लिए क्यों खास है आईएनएस इम्फाल। और ये जो है ना, ये है इम्फाल। ठीक है, जहाँ ये यहाँ पे आप लेबल देख सकते हैं इम्फाल का लगा होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या और कैसे है। ये चर्चा में क्या है, तो चर्चा की अगर बात की जाए तो चर्चा में क्यों है इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अगर चर्चा की बात की जाए, चर्चा में ये है कि मुंबई, ठीक है देख रहे हैं, मुंबई स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल विध्वंस आईएनएस इम्फाल को भारत नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं इसका लोगो आईएनएस इम्फाल। इम्फाल तो इम्फाल क्या है, तो इम्फाल की अगर जगह की बात की जाए तो ये मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, इम्फाल क्या है तो मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, जगह का नाम है इम्फाल, उसी के नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, इम्फाल पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर राज्य है, उस राज्य की राजधानी है इम्फाल, जगह का नाम है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चलिए आईएनएस इम्फाल के बारे में कुछ खास चीज़ों को देखा जाएगा, क्या है कैसे है। ठीक है, अगर खास चीज़ की बात की जाए तो इसमें पेनॉल्ट D-68 और यार्ड नंबर 12706 के रूप में मानी जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं पेनॉल्ट की अगर बात की जाए तो 68 है, और अगर यार्ड नंबर की बात की जाए तो 12706। ठीक है, आधारशिला की अगर बात की जाए कि ये इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, 17 मई 2017 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, ये आधुनिक स्टील गाइडेंस मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं। फिर इसके बारे में आगे बताया गया है कि इसका प्रारूप अगर बात की जाए तो प्रारूप है तो ये है वर्कशिप डिजाइन ब्यूरो। ठीक है, डिजाइन ब्यूरो। तथा निर्माण की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। मझगांव हुआ है। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, यह नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत विकसित 4 युद्धपोतों का हिस्सा है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट क्या क्या है, तो प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या हुआ है, तो पहले ये हुआ है कि 15 की अगर बात की जाए तो 15 में आईएनएस दिल्ली है, आईएनएस मैसूर है और आईएनएस मुंबई है। और 15 अगर ए की बात की जाए, प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए 15A, तो आईएनएस कोलकाता है, आईएनएस कोची है, आईएनएस चेन्नई है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ है। आइए आगे देखते हैं क्या है। यह विशाखापट्टनम श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। ठीक है, इसके पहले अगर देखा जाए तो आईएनएस विशाखापट्टनम 2021, आईएनएस मोरमुगाओ वर्ष 2022 को शामिल किया गया है। ठीक, 21 में शामिल किया गया था आईएनएस विशाखापट्टनम को, और 2022 में शामिल किया था आईएनएस मोरमुगाओ को, और 2023 में किससे शामिल किया गया, तो इम्फाल को किया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस श्रेणी का चौथा विध्वंसक जहाज का आईएनएस सूरत पेनॉट D, ठीक है, 69 है। ठीक है, ये सूरत का है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे अगर इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं कि इसमें जो है क्या क्या विशेषता है। ठीक है, अगर विशेषता की बात की जाए तो इसका संचालन लगभग 350 लोगों, मतलब 350 दल द्वारा किया जाता है। मतलब इस जहाज़ को मतलब चलाने के लिए जो इसमें संचालनों की संख्या होगी, जो हैं लोग, उनमें 350 लोगों की ज़रूरत लगेगी। ठीक है, इसमें 50 अधिकारी और 250 नाविक शामिल हैं। ठीक है, यह पहला युद्धपोत है जिसमें पूर्वोत्तर भारत शहर का नाम दिया गया है। यह अपने आप में पहला युद्धपोत है। ठीक है, क्या है, पहला युद्धपोत है जिसे पूर्वोत्तर भारत के किसी शहर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो क्या है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसमें जो अगर खास बात है तो ये महिला नौसैनिकों के रहने की व्यवस्था करने वाला पहला युद्धपोत है। अभी आपको पता होगा कि इसके पहले जो है कि नेवी में, अगर इंडियन नेवल की बात की, नेवी की अगर बात की जाए तो इंडियन नेवी में महिला नहीं होती थी शामिल, लेकिन अभी शामिल किया जा रहा है। तो ये पहला युद्धपोत है जिसमें महिलाओं को रहने की व्यवस्था किया गया है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 163 मीटर है। ठीक है, और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 17.4 मीटर चौड़ा है। और इसमें खास बात है कि इसमें 4 टरबाइन लगे हुए हैं। टरबाइन का ये होता है ना, जो पंखी होती है जो पानी में चलती है और आगे ठेलती है नाव को, तो ये जो जहाज़ की गति को मिलाती है, बढ़ाती है। 4 टरबाइन वाला ये इंजन है। ठीक है, अगर इसकी गति की बात की जाए तो 30 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटे में 30 नॉटिकल मील ये जाएगा, और एक बार में 4000 नॉटिकल मील की दूरी ये तय करेगा। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। क्षमता के बारे में अगर बात की जाए तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली 16 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लेके जा सकता है। ठीक है, हवा, सतह से हवा में मार करने वाली। ठीक है, 32 बराक और 8 मिसाइल लेके जा सकता है। और ये 117 मेन गंज
ठीक है। 117 सॉरी 127 mm की मेन गंज जो आगे हिस्से में लगा हुआ है, अभी हम आपको इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप लोग देखेंगे तो आगे लगा हुआ है, अभी आगे आएगा, ठीक है। और 30 mm की 4 क्या है, 30 mm की 4 AK, ठीक है, 630 गन लगी हुई हैं। ये गन का नाम है, ठीक है। सी किंग या HAL ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर तैनात हैं इस पर। व्यापारिक जहाज़ों की समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों से सुरक्षा के लिए इसको तैनात किया गया है। परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है, ठीक है। सामरिक महत्व के लिए जहाज को एस्कॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं क्या है। इसका नामकरण की अगर बात की जाए तो ऐसे नामकरण क्या होता है, जहाज़ों का नामकरण की अगर बात की जाए तो नामकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन एक कमेटी का गठन होता है, हेड असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर सदस्य की बात की जाए तो हिस्टोरिकल सिलेक्शन के प्रतिनिधित्व एवं पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के बलिदान और योगदान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में INS इम्फॉल नाम दिया गया है, ठीक है। 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध, इसके बारे में हम कभी अलग से वीडियो बना के समझा देंगे कि ये युद्ध क्या है और कैसे लड़ा गया था। नेताजी द्वारा 14 अप्रैल, नेताजी किसको हम बोलते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। 14 अप्रैल 1944 को मोइरोंग में पहली बार INA ध्वज फहराना, पिच इम्फाल की लड़ाई, ठीक है। ये सारी चीज़ इसीलिए इसको रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के अगर संभावित अगर प्रश्न की बात की जाए तो INS इम्फाल के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रोजेक्ट 15A विशाखापट्टनम श्रेणी का जहाज है, बिल्कुल सही है। यह श्रेणी का चौथा और अंतिम जहाज है, यह श्रेणी का चौथा और अंतिम जहाज है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। और इसका शिलान्यास वर्ष 2017 में किया गया था, जहाँ तक हमको पता है कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि 17 मई 2017 को किया गया। लेकिन अगर पूरा डेट दिया होता तो हम इसको भी सही मान लेते। अगर यहाँ 3 मई 2017 होती तो हम भी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सिर्फ 17 दिया है। तो 17 की वजह से अगर इसमें अगर विचार किया जाए तो केवल एक ही सही हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज समझें, ठीक है। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही करंट में जो चीज़ें हो रही हैं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट किसी अलग टॉपिक पे हम लोग बात किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।